जो प्रवचन होते थे मैं बड़े ध्यान से सुनता था। एक बार किसी ने उनसे प्रश्न किया कि ये जो 5000 का जो हम चक्र बोलते हैं कि एक बुद्ध का जो धम्म का चक्र है वो 5000 साल का होता है, इसका क्या मतलब है? ये 5000 साल का चक्र क्या है समस्या? तो उन्होंने जो जवाब बताया वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि किसी बुद्ध में जब कोई बुद्ध आते हैं तो जब उनको बोधि प्राप्त होती है तो वहां से 500 साल तक 500 ईयर तक अगर भिक्खु और भिक्खुनी का अगर संघ बना है, यानी कि अगर खाली भिक्खु संघ बना है तो 1000 साल तक असर रहेगा उसका, और अगर भिक्खुनी संघ भी बना है तो 500 साल तक असर रहेगा। क्या असर रहेगा? 500 साल तक बहुत सारे लोग अरहत होंगे, निब्बान प्राप्त करेंगे, अमृत पद प्राप्त करेंगे और वो बहुत ज्यादा अरहंत या अरहत हो जाएंगे। और 500 साल के बाद अगर भिक्खुनी संघ और भिक्खु संघ दोनों हैं तो अगले 500 से लेकर 1000 साल तक वो फिर अरहत कम होंगे और अनागामी ज्यादा होंगे। अनागामी स्टेज वो है जिसमें जीवन में एक बार और लेगा, उसके बाद वो निब्बान को प्राप्त करेगा। और उसके बाद जो 1000 से 15 साल है यानी 5 साल और हैं उसमें वो सगदाकामी बनेगा। सगदाकामी का मतलब है कि वो एक बार जीवन और ले सकता है, ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, फिर निब्बान को प्राप्त करेगा। और जो 1500 से लेके और 2000 साल का जो गैप है उसमें वो सोतापन्न होगा, यानी कि वो धम्म को अच्छी तरह से समझ लेगा और वो निब्बान की राह पे आगे बढ़ जाएगा। और जो 2000 से लेके 2500 साल का जो समय है यानी 500 साल का जो अगला चक्र है, उस चक्र में लोग बातें करेंगे धम्म को, ना तो कोई सोतापन्न होगा ना सगदागामी, कोई हो सकता है, मगर जनरली ये ट्रेंड नहीं रहेगा और उस समय बस धर्म की बात रहेंगे और धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अधम्म का रिजल्ट आ जाएगा, यानी अधम्म हावी हो जाएगा। और फिर अगला साइकिल स्टार्ट होगा जो इसको उठाएगा, यानी कि 2500 साल से लेके 3000 साल तक उसमें धम्म की बहुत बातें होंगी, धम्म आगे बढ़ेगा, सारे लोग धम्म को जानेंगे, सीखेंगे। और उसके बाद फिर 3000 साल से लेके और 3500 साल तक फिर लोग सोतापन्न होंगे, यानी उल्टा चलेगा। और 3500 साल से लेके 4000 साल तक फिर उसमें सगदाकामी होंगे और फिर 4000 से लेके 4500 साल तक यानी अगले 500 साल तक फिर उसमें अनागामी होंगे। और फिर ऐसे ही अगले 4500 साल से लेके 5000 साल तक उसमें निब्बान को प्राप्त करेंगे। और फिर एक नया बुद्ध आएगा जिसको मैत्रेय बुद्ध करके बोलते हैं कुछ लोग, कि मैत्रेय बुद्ध आएंगे। ये चक्र उन्होंने बताया, यानी कि जैसे 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 धम्म का पतन होता है, यानी मनुष्य धम्म को मानना बंद कर देता है। धम्म का पतन तो कभी नहीं होता, यानी कि लोगों का जैसे जैसे पतन होना शुरू होगा, लोगों का पाप कर्म बढ़ना शुरू होगा और पुण्य कर्म कम होना शुरू होगा। ये 2500 साल तक चलेगा और फिर 2500 साल के बाद में पुण्य कर्म बढ़ना शुरू होगा और पाप कर्म धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। इसको चक्र बोलते हैं। तो 1956 में यानी कि 1956 में इसको 2500 साल हो गए, यानी कि जो पहला चक्र था वो पूरा खत्म हो गया। अब पाप कर्म जो है वो अपने पीक पर है, तो फिर इसको ऊपर चढ़ाने के लिए यानी पाप को कम करने के लिए और पुण्य कर्म आने के लिए धम्म को दोबारा से भारत में आ गया। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म था उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेके आए और 1956 वही साल है जब 2500 साल से अगला चक्र, आधा चक्र जो वो स्टार्ट हुआ। अब ये धम्म की गति चक्र चल चुका है, अब ये लगातार चलता रहेगा और अगले 500 साल में ये पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश हो जाएगा बहुत तेजी से। और फिर लोग सोतापन्न भी होंगे, अनागामी भी होंगे, सगदागामी भी होंगे और वो अरहत भी होंगे। और फिर पाप जो कर्म है वो कम होता चला जाएगा और दुनिया में पुण्य कर्म स्थापित होगा। फिर नए बुद्ध आएंगे, आए ना आए मैं नहीं कह सकता, मगर जैसा उन्होंने बताया। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर